अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाई थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने करवाई थी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। इसे हम स्टेम प्लॉट भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ग्रुपिंग करने के कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उन ड्रॉबैक्स को जो है वो दूर करने के लिए जॉन के 1977 में इसने ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। आइए इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेम एंड लीफ प्लॉट? जॉन की 1977 इंट्रोड्यूस दिस तकनीक टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ frequency table that the identity of individual observations is lost in grouping process। जो ड्रॉबैक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये था कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 से 10, 10 से 15 ये ग्रुप्स बनाते हैं, तो इन ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5 से 10 में हम लिखते हैं जी फ्रीक्वेंसी क्या है, जी इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10। अब ये 10 लोग कौन हैं इनका हमें नहीं पता, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब इसलिए उसने स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले और स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज़ अ डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। ये ग्राफिकल फॉर्मेट है जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रेजेंट करते थे या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी पे डिस्ट्रीब्यूशन से प्रेजेंट करते थे, ऐसे ही हम स्टेम एंड लीफ से भी डाटा को प्रेजेंट करेंगे। स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्टेम प्लॉट, इसे हम स्टेम प्लॉट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम स्टेम एंड लीफ को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले द ऑब्जर्वेशंस मस्ट फर्स्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, उसे आपने सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ी की तरफ, 1 2 3 4 5 6, ये असेंडिंग ऑर्डर है। नीचे एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, 42, 51, 25, 13, ये रॉ डाटा है आपके पास, आपने इसे क्या कर लेना है, सॉर्ट कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 13 है, उससे बड़ी 25 है, उससे बड़ी आपके पास वैल्यू 30 है, उससे बड़ी वैल्यू 42 और उससे बड़ी वैल्यू 51 है। नेक्स्ट इट must be determined what the stem will represent and what the leaves will represent। अब हमें पता होना चाहिए कि स्टेम हम किन वैल्यूज़ को कहेंगे और लीव्स किन वैल्यूज़ को कहेंगे। टिपिकली द लीफ कंटेन्स द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अब आपके पास जो एक न्यूमेरिकल नंबर है, जो आपके पास डिजिट है, न्यूमेरिकल नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, वो आपका क्या होगा, ये लीफ है। एंड द स्टेम कंटेन्स ऑल ऑफ द अदर डिजिट, और उस लास्ट डिजिट से पहले जितने भी डिजिट होंगे वो आपके क्या हैं, वो आपके स्टेम है। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल हम ले लेते हैं 30, 42, 51, 25 एंड 13। अब इसमें लीव्स क्या हैं, इनके लास्ट डिजिट्स। 30 में लास्ट डिजिट क्या है, 0। 42 में लास्ट डिजिट क्या है, 2। 51 में 1 है, 25 में 5 है और 13 में 3 है। इनके स्टेम क्या हैं, अब लास्ट डिजिट को छोड़ के पहले जो भी वैल्यूज़ हैं वो इनके स्टेम है। 30 का स्टेम 3 है, 42 का 4 है, 51 का 5 है, 25 का 2 और 13 का 1 है। अब इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। Here is the sorted set of data values that will be used in the following example। अब ये एक एग्जांपल है आपके पास, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही सॉर्ट की हुई हैं उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में।
आपको मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपने इस तरह कर लेनी है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी वैल्यू। अब इसको स्टेम प्लॉट कैसे इसका बनाएंगे, आपने दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम आपके पास स्टेम का है, दूसरा कॉलम आपके पास लीफ का है। अब स्टेम में आपने असेंडिंग ऑर्डर से जो सबसे छोटी वैल्यू है उधर से आपने लिखना स्टार्ट करना है फर्स्ट डिजिट को, ठीक है। जैसे सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 44 है, तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो 4 है। अब 4 के बाद इसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर वाइज इसे लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू देखें इसमें हमारे पास है 106, और 106 में पहले दो डिजिट जो हैं वो स्टेम के हैं। 10 हमारे पास इसमें स्टेम होगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है कि लास्ट जो डिजिट है वो हमारे पास लीव है, और लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट होंगे वो आपके पास स्टेम है। जैसे 106 में जो है वो 6 जो है वो लीफ है और 10 जो है वो स्टेम है। अब 4 के साथ देख लें कौन कौन से लीव्स हैं। सबसे पहले देखें 4 के साथ है 44 है, 46 है, 47 है और 49 है। तो इनके लीव्स क्या होंगे, 44 में लीव 4 होगा, 46 में लीव 6 होगा, 47 में जो लीफ है वो 7 होगा, और 49 में जो है वो लीफ 9 होगा। ये उसके सामने हमने कॉलम में लिख लेने हैं। अब 5 ऊपर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है 5, इसलिए इसे इसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। 6 में देख लें 63 है, 64, 66, 68, 68, 68 टू टाइम है इसलिए 8 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। अब 63 है तो इसमें लीफ क्या होगा 3, 64 में लीफ क्या होगा 4, 66 में लीफ क्या होगा 6, 68 में लीफ क्या होगा 8, इसी तरह 68 में लीफ क्या होगा 8। नेक्स्ट इसमें 7 की सीरीज आ गई है, 72, 72, 75, 76। अब ये 7 की सीरीज वाली वैल्यूज़ हैं। अब इसमें सब में हमारे पास स्टेम 7 है। लीव्स देख लेते हैं। 72 में लीव क्या होगा 2, फिर 72 है तो उसमें 2 होगा, 75 में 5, 76 में 6। नेक्स्ट हमारे पास 8 की सीरीज़ है, 81 है, 84 है और 88 है। 81 में हमारे पास लीफ 1 है, 84 में लीफ 4 है, 88 में लीफ 8 है। इसके बाद 9 है, 9 वाली कोई सीरीज़ नहीं है तो हम चलते हैं 10 की तरफ। अब 10 हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 106। लास्ट इसमें डिजिट क्या है लीफ, और लास्ट डिजिट लीफ है। लीफ क्या है इसमें हमारे पास 6, तो 10 स्टेम है इसमें और इसका लीफ क्या है 6। ये सिंपल सा एक मेथड है। अब देखें इसमें कोई भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो स्किप नहीं हुई। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आइडेंटिटी स्किप हो जाती थी, उसमें सिर्फ हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ जाती थी कि 10 वैल्यूज़ हैं जी, 11 वैल्यूज़ हैं, 13 वैल्यूज़ हैं। इसमें देखें, अगर आप देखें तो 4 की सीरीज़ में देखें आपके पास स्टेम लीफ दोनों को देखें तो 44 है, 46 है, 47 है, 49 है। ये जो आपने टेबल बनाया है इस टेबल को देख के आप कह सकते हैं कि आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। इस टेबल में अगर आप 6 को देखें तो आपके पास है 63, 64, 66, 68 और 68। इस तरह आप बाकी सारी वैल्यूज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअली कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं।